जब किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई और उस व्यक्ति ने कहा कि आखिर बीड़ी पीना कैसे गलत हो सकता है जबकि बाइबल में लिखा ही नहीं। हम इस बात को देखते हैं कि पर्स पर बहुत सारे लोग इस बात में विवाद करते हैं कि आखिर बीड़ी पीने से क्या प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसी चीजें जिसको हमने बाइबल में देखी ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि इसको नहीं करना है जबकि इस विषय में बाइबल में लिखा ही नहीं है। कितनी दुख की बात है कि वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं आखिर बाइबल के अंदर कहां पर लिखा गया है बीड़ी के विषय में। आपको ये जानना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं बीड़ी के विषय में जानना और उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार अपने आप के बचाव के लिए ये सारी बातें कहते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीड़ी के विषय में बाइबल में कहां लिखा है, कहां पर स्मोकिंग ना करने के विषय में लिखा है और कहां पर हम देखते हैं इस विषय को, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करें। जय मसीह की। दोस्तों, मैं राज नेगी फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। काफी लंबे समय के बाद मुझे मौका मिला कि मैं एक वीडियो आपके सामने अपलोड कर सकूं, नए सब्जेक्ट के विषय में बात कर सकूं। आखिर आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जो बाइबल में नहीं लिखा है अब आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि वो चीज हमें नहीं करनी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बीड़ी के विषय में स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है, लेकिन उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब हम किसी को देखते हैं, आज संसार में जब लोगों को देखते हैं तो बहुत सारे लोग, आज यहां तक कि छोटे बच्चे तक नशे में फंस चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये बुरा प्रभाव कब होता है, कैसे होता है और मेरी लाइफ में किस प्रकार इस बुरे प्रभाव ने मुझ पर प्रभाव डाला। मैं इस समय बताना चाहता हूं, जब मैं बचपन में छोटा ही था तब से मैं अपने पिता को देखता था, वो काफी बीड़ी पीते थे और उस समय मेरे पापा मुझे लगातार बीड़ी लाने के लिए भेजते थे, जहां से मुझे 15 से 20 मिनट का सफर तय करना होता था और प्रत्येक दिन मेरा काम यही होता, सुबह उठो और बीड़ी लेकर आओ। और मैं रोज इस प्रकार लेकर आता था और ऐसे करते करते मेरे अंदर भी एक इंटरेस्ट आने लगा कि वो चीज जो मेरे पापा इंजॉय लेते रोज, वो क्या हो सकता है, मैं भी इसको चेक कर लूं। और जब मैं इस प्रकार कभी कभी उसको पीने की कोशिश करता था और मुझे पीना आता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था, देखता था कि कैसा मजा इसमें आता होगा, लेकिन मुझे पीना नहीं आता था। मैं करता था इसी प्रकार मैं करता था, मतलब अंदर ले जाना फिर फेंकना, मतलब उसको अंदर की तरफ नहीं ले जाता था उस धुएं को, बस मुंह से बाहर निकालना बस। क्योंकि मैं छोटा था, मुझे नहीं मालूम था कैसे इस प्रकार इसको पिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार अपने पिता से मैं इन सब चीजों को नकल कर रहा था। आज बहुत सारे माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सही दिशा पर चले, बीड़ी ना पिए, नशा ना करें और एक सही लोगों के साथ रह सके, एक सही संगति कर सके। यही अपने माँ बाप अपने बच्चों के विषय में जरूर ये सोचते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि माँ बाप अपने जीवन में सोचते कि बच्चा अच्छा बने, लेकिन जब स्वयं नहीं बन पाते तो बच्चों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। और आज मैं बताना चाहता हूं, मैं इसी प्रकार धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने आपके बीच में अपनी टेस्टमनी शेयर की थी, उस टेस्टमनी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं और उस टेस्टमनी को आप सुन सकते हैं। मैंने भी किस प्रकार सच्चे ईश्वर की तलाश की और ना मिलने के कारण मैंने नशा शुरू किया और पूरी तरह से मेरा जीवन बर्बाद हो चुका था। तो मैं चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे, जिस प्रकार मेरी तरह नशा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी अंधकार से बाहर निकले ताकि इस जीवन की अहमियत सोचे, समझे। क्योंकि परमेश्वर हर एक पशु पक्षी जानवर से कहीं ज्यादा उत्तम मनुष्य को जानता है। आज मनुष्य ये कह सकता है कि हर एक प्राणियों में आत्मा है, कुत्तों में, गधों में, बैल में, सब में। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, वो सच्चा है। वो हर एक गधों, कुत्तों में या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में नहीं रहता। उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी पर रहती है, हर एक के बारे में वो जानता है और हर एक के अंदर तक वो जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसमें रहता नहीं क्योंकि वो होली है, वो पवित्र है और उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग इसी प्रकार कहते हैं कि हर एक में, जानवरों में, इसमें परमेश्वर रहता है। नहीं, परमेश्वर उसमें रहता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है जिसको बनाया है और उसकी हर हरकतों को, उसकी हर एक भावनाओं को परमेश्वर समझने वाला खुदा है। यहां तक कि हमारे मनों को भी जांचता है और जानता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे और पशुओं के बीच में अगर हम देखें तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमें पशु के समान नहीं समझता, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी। दोस्तों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर मैं खुदा को नहीं जानता, उस लहू के लिए जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया, अगर मैंने उसको नहीं पहचाना होता तो आज मैं बर्बाद हो गया होता। सच में आपको कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में तबाह हो चुका होता। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस विषय में, टॉपिक में मुझे बात करना है, उसको आप गौर से सुनिए। तो आप भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में होकर गुजरे होंगे जहां पर लोग आपसे मिले और आपने कहा कि बीड़ी पीना गलत है, तो वो कहते हैं कि कैसे गलत हो सकता है बीड़ी पीना, कैसे गलत हो सकता है, बाइबल में कहां लिखा है। अक्सर ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं
हाँ, उन लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर के बैर से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की आज्ञा से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। बस जस्ट वो अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, सही दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो खुद तो गलत दिशा की ओर जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं। मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आखिर बाइबल में कहां पर बीड़ी के विषय में लिखा है। बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना है और कौन सी चीजें हमें सेवन करनी और कौन सी नहीं करनी। तो दोस्तों, बाइबल कहती है जब हम आज अपने जीवन में देखें, अगर हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, इन सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हम तकलीफ और पीड़ाओं से होकर गुजर सकते हैं, कैंसर के शिकार हो सकते हैं और अपनी बॉडी को हम नाश कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस शरीर को इसलिए नहीं बनाया कि हम इसको नाश करें, क्योंकि इस शरीर पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। अगर आप एक वचन देखो, वचन पे इस प्रकार लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। और इसी प्रकार दूसरा वचन अगर आप देखो, 1 कुरिन्थियों उसका 3:17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो दोस्तों, कितनी अनोखी बात है कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, हम उसके मंदिर है। और बाइबल कहती है, जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, जो कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। इस बात को जानते हैं कि नाश करने का मतलब है अपनी देह और आत्मा दोनों को खो देना। इस बात को हमें जानना है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, तुम उससे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकता है, पर उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में भेज सकता है। जिसका मतलब स्पष्ट ये है, यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर अगर कार्य कर रहा है और उस प्रभाव को हम रोकते नहीं वचन के द्वारा, तो निश्चय आत्मा और शरीर ये दोनों को नरक में डालने का अधिकार परमेश्वर का है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास केवल आत्मा है तो आप नरक में कैसे तड़पन को महसूस करोगे। एक बात को याद रखना, जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें ऐसी बॉडी मिलती है, एक वो बॉडी जो परमेश्वर के राज्य में सदैव आनंद करती रहेगी, दूसरी वो बॉडी जो सदैव के लिए तकलीफ और पीड़ा को सहना होगा, तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन सह नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी तकलीफ होगी, वो हमेशा का दुख होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस वचन को देखते हैं, जब हम बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, तो हम अपनी देह का नाश करते हैं, इस मंदिर का नाश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर स्पष्ट बीड़ी शब्द आप नहीं देखोगे, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली बाइबल बहुत सारी बातें हमें बताती है। कई बार बहुत सारी चीजें बाइबल हमें डायरेक्टली नहीं बताई है, सीधे तौर पर नहीं बताई है, बल्कि इनडायरेक्टली बताई है। और इन बातों को केवल वही समझते हैं जो जिन्होंने सचमुच में खुदा से प्रेम किया, नए जन्म को प्राप्त किया है, वो इन चीजों को समझते हैं। अन्यथा जो शारीरिक मनुष्य है, बस यही देखना चाहता है कि बाइबल उसको किस क्षेत्र पर सपोर्ट करती है, किस गंदे कामों पर सपोर्ट कर सके, ऐसी आयतों को ढूंढते, लेकिन ऐसी आयतें नहीं मिलती। तो ना उसके विषय विरोध में आयत मिलती है, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो ठीक है। तो एक बात को आपको समझना है, आज दुनिया में हर एक व्यक्ति जानता है कि नशा करना कितना गलत है। सिगरेट में लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। लेकिन जब हम इन बातों को देखते हैं, लेकिन फिर भी देखकर भी हम उसको ग्रहण करते हैं। इस बात से सरकार भी आगाह करती है, लोग आगाह करते हैं, माँ बाप आगाह करते हैं, लेकिन स्वयं उसमें फंसते हैं। जो आगाह कर रहा है वो भी फंसता है। लेकिन एक बात है कि लोगों के हृदय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही डाली है। बाइबल हमें कहते हैं कि झूठ मत बोलना, लेकिन उससे पहले जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते थे, हमें भी मालूम था कि हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पाप है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है चोरी ना करना, लेकिन उससे पहले जब हमने बाइबल पढ़ा, उससे पहले भी इस बात को हम जानते थे कि चोरी नहीं करना। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे हृदय में व्यवस्था डाली है। अन्य जाति भी एक दिन आकर खड़े होकर इस बात को नहीं कह सकते कि हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि उनके विवेक के कारण वो लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके मन में जो बातें डाली गई है, जो व्यवस्था उनके मन में है, उनके द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्र में अपने आप को कुछ अविश्वासी बचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और भले भले काम करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका विवेक स्वयं गवाही देता है। क्योंकि वचन क्या कहता है यहां पर देखें, रोमियो 2 अध्याय का 14 से 16 वचन। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा
मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो इस बात को हम जानते हैं। अविश्वासी, उनको भी बहुत सारी चीजें मालूम है क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था डाली गई है। उनके पास बाइबल नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर जो बातें, उनके हृदय में बहुत सारी बातें डाली गई है। क्या सही है क्या गलत है, उनको भी इस बात का एहसास है, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं के कारण वो इस बात को नहीं कर पाते हैं। इस बात को चलो हम रहने देते हैं क्योंकि वो अविश्वासी हैं, वो खुदा को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम खुदा को जानते हैं तो हम इस प्रकार करने से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत और तकलीफ को हम अपने जीवन में ला रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? आइए हम इस वचन को पढ़ें। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यही है संसार से मित्रता का मतलब, इस शरीर को प्रसन्न करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और कुछ समय के बाद अपनी लाइफ को परमेश्वर से दूर कर अपने आप को नाश करना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप स्पष्ट जान गए होंगे। आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि हम जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं वो सारी प्रार्थना इसीलिए होती है ताकि हम आनंद का जीवन संसार में जी सकें, अपने शरीर को सुख दे सकें, भोग विलास में पड़ जाए। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये वचन कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बात को हमें स्पष्ट जाना है। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, ये गंदी चीजें जो मेरे जीवन को नाश करेगी, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में प्रभाव डाला। और मुझे किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं थी कि बाइबल में कहां लिखा है। मैं इस बात को समझ गया, क्योंकि जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंख है वो देख ले। जब तक कान नहीं, आंख नहीं, आप देख नहीं सकते। वो कान नहीं जो अभी अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि वो कान जिसके बारे में प्रभु बात करना चाहता है, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि बीड़ी पीना, नशा करना, ये सारे गंदे काम जो बाइबल के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि मैं फ्लूइड के नशे में फंस चुका था, जिसमें से मैं पॉलिश, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाकर नशा करता था और मैं अपने जीवन को तबाह कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। लेकिन नहीं, आशा केवल यीशु मसीह देता है। हम नई आशा पाए हुए लोग हैं। हमें अपने जीवन को नाश नहीं करना है, बल्कि इस जीवन को बचाना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके जब तक हमें जीवित रखता है। क्योंकि इस शरीर पर मेरा नहीं, बल्कि मेरे खुदा का अधिकार है। बोलिए कि वो परमेश्वर मेरा अधिकारी है और जैसा वो चाहता है मैं चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आपको प्रभु बहुत आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूं दोबारा मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कब लेकर आऊं। लेकिन जरूर आप प्रतीक्षा कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अगर आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप एक नई वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।